नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो और कुछ त्योहारों के वीडियो भी मैं बनाता हूं। आपके अगर कोई उपयोगी प्रश्न है, कोई चिंता है, कोई टेंशन है, तो आप अवश्य हमारा संपर्क कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, आपका फ़ोन नंबर हमारा नीचे दिया हुआ है, आप हमारा संपर्क अवश्य करिए और साथ में आपके अगर कोई उपयोगी टिप्स है तो वो ज़रूर हमें भेजिए। मैं आपके टिप्स का उत्तर भी दूँगा, यानी आपके कोई सवाल हैं तो उनका उत्तर भी दूँगा। समस्या वास्तु की हो, ज्योतिष की हो, कुंडली विश्लेषण की हो या कर्मकांड की हो या कोई भी हो, आप हमें संपर्क ज़रूर करिए। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है 7574888002। आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले आज का क्या कहता है पंचांग, इसके बाद राशिफल, इसके बाद आज के टिप्स। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, बीस संवत 2550। दिनांक की बात करते हैं तो आज 11 जनवरी 2024 और बृहस्पतिवार का दिन है। दक्षिण दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर आपको जाना अनिवार्य है तो आप जा सकते हैं, लेकिन हल्दी या केसर का तिलक लगाकर माथे पे आप जाइए, दिशा का सूल नहीं लगेगा। आज पोष कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है, जो 17:28 तक रहेगी और इसके बाद प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा। अमावस्या का कर्म जो है काल सर्प शांति है, अमावस्या दोष निवारण है, ग्रहण दोष निवारण है, आज के दिन किए जा सकते हैं। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रहेगा 17:39 तक, इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। योग व्याघात रहेगा 17:49 तक, इसके बाद हर्षण योग रहेगा और बाल व्या जो करण है वह किस्तुम्न करण रहेगा। राशि धनु रहेगी 23:06 तक, इसके बाद मकर राशि का प्रारंभ होगा। यानी राशि जो है धनु यानी भड़ फ ध अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा और इसके बाद मकर राशि का प्रारंभ होगा। दर्श अमावस्या आज ही कही जाएगी। गुजरात में पावागढ़ तीर्थ है, वहां पर आज यात्रा उनकी शुरू होगी। सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आज प्रवेश करने वाले हैं। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जान लिया आज का पंचांग। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का क्या रहेगा राशि का फल। पहले जानते हैं मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आ रही हैं। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। माता और पिता के बीच के अंतर दूर होंगे। भाइयों के बीच में जो अंतर था वह अंतर भी दूर होगा। शायद आपके जो काम काज चल रहा था, यानी जो व्यापार के वाणिज्य चल रहा था, उसमें थोड़ा सा नुकसान होता दिखाई देता है। उपाय के तौर पर आज आप एक गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी आप कर सकते हैं। कुछ गलत काम बने आते हैं तो उससे दूर रहने की जरूरत है। पैसों का लेन देन बने वहां तक नहीं करना है। तथाकथित लोगों के साथ व्यापार कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करने में कागजात पढ़े बिना व्यापार नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान आपका होगा। उपाय के तौर पर आज चावल का दान गरीब को कर देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर बढ़िया है। कुछ प्राप्ति तो दिख रही है, व्यापार भी मिल रहा है, नौकरी वगैरह मिलने के आसार दिखाई देते हैं। शादी संबंध की बातें भी होंगी। खास तौर पर जिनको आपने अपना माना था, जिनके साथ आपके संबंध अच्छे थे, वहीं से कुछ छल कपट होता हुआ भी दिखाई देता है। इसलिए कोई भी व्यापार में अथवा किसी में भी साझेदारी करने से पहले पूर्व ज्ञान ले लेना आवश्यक है। क्या करोगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कर्क राशि। डह अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिल रही है।
यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है, नौकरी वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। किसी अच्छे आदमियों का संपर्क और साथ अगर आपका है तो उसका लाभ आपको मिलेगा। पैसों का लेन-देन अगर कर रहे हो तो ज़रा उससे दूर रहने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर आज आप हनुमान जी के मंदिर में एक लड्डू अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना भी हो सकता है। लोगों के बीच के संबंध आपके बिगड़े हुए संबंध पुनः स्थापित होंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन वगैरह मिलेगा। थोड़ा स्थान परिवर्तन भी बता रहा है, शायद आपको जॉब परिवर्तन भी हो या नई जॉब न मिली हो तो मिलने के भी आसार दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, संतान संबंधी चिंता में राहत मिलेगी, विदेश यात्रा में फायदा होगा। उपाय के तौर पर आज ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नए काम आपके पास आ रहे हैं। व्यापारी हैं तो व्यापार में भी वृद्धि दिख रही है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे होंगे। विदेश यात्रा वगैरह में फायदा होगा, यानी जाने का जो वीसा वगैरह है वो आपका हो जाएगा। और साथ में शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा उससे दूर रहना जरूरी है। एक बात और है कि कोई अगर लालच देता है तो लालच में पड़ने की भी जरूरत नहीं है, उससे भी बच के रहने की आवश्यकता है। संतान प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं। क्या करना होगा, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएंगे, ओम हम जुम श्रह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि। र त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके ग्रह अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ती हुई दिखाई देती है और साथ में व्यापारियों के साथ के तालमेल भी अच्छे रहेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए समय अच्छा है, लेकिन नौकरी करने वालों को अपने अधिकारियों से सावधान रहने की जरूरत है। संतान प्राप्ति की बात करें तो संतान की प्राप्ति का योग आपका बन रहा है। संतान के कैरियर वगैरह को लेकर अगर चिंतित थे तो उसमें कुछ सुधार दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर आज आपको शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। यह करने से अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि। न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, लेकिन आपके शत्रु वर्ग आप पर हावी होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ऐसी काम न हो जाए कि जिससे हमारी बदनामी हो, इसको आपको ध्यान देना होगा। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति के योग भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है। और ख़ास तौर पर अगर कोई नया काम करना है तो पहले अपने इष्ट देव को याद करके करें, यह जरूरी है। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आर्थिक नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन पर आपने यकीन या विश्वास किया था उनसे छल या कपट होने की भी संभावना दिख रही है। तो यह हमें देख के काम करना होगा। क्या करेंगे आज, तो आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। मन में थोड़ा चिंता और उचाट जरूर है। आर्थिक रूप से खर्च ज्यादा हो रहा है। खर्च पे कंट्रोल करना जरूरी है। कर्ज बने वहां तक लेने की आवश्यकता नहीं दिख रही है। जिन पर आपको यकीन था वही आपसे विश्वासघात करते हो, ऐसा भी दिख रहा है। जरा सावधान रह के काम करें। पैसों का लेन देन उधार वाला बिल्कुल न करें। क्या करेंगे आज, तो आपको आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम
कुंभ राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, कुछ बड़े काम भी आप कर सकते हैं। लेकिन काम करने से सावधानी यह रखनी होगी कि गलत काम अगर आ रहा है तो उससे दूर रहना है। जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन हो जाएगा। जो दक्षिणा या पैसा जो आपका कहीं फंसा हुआ था वह लौटना हुआ नजर आ रहा है। क्या करना होगा? तो आज घर में घी का दीपक जलाएं और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मीन राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी आपकी होगी, काम भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन संतान संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। संतान के को लेके आप थोड़ा चिंतातुर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर उनके व्यवहार या उनके व्यापार या उनके कैरियर को लेके आप थोड़ा दुखी दिखाई देते हैं। उपाय के तौर पर पीपल के वृक्ष में जल डालकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। अब जान लेते हैं हम आज के टिप्स के बारे में। आज भी ऐसे एक सवाल हमारे पास आया हुआ है कि दिशाशूल क्यों लगता है? तो मित्रों, दिशाशूल एक ज्योतिषीय मुहूर्त का शास्त्र है और मुहूर्त शास्त्र के हिसाब से जैसे हर एक दिशाओं के देवता होते हैं, जैसे पूर्व के हैं सूर्य, दक्षिण के हैं मंगल, अग्नि के हैं शुक्र, नैऋत्य के हैं नृत्य राहु केतु और स पश्चिम के हैं शनि महाराज, वायव्य के वायु यानी चंद्रमा और उत्तर के कुबेर यानी बुध और मतलब ईशान के ईश्वर यानी गुरु। ये जो देवता है, इन देवताओं को अगर हम पीठ करके हम जाते हैं, तो ये देवता हमारे सामने नाराज होते हैं। तो ये नाराज न हो इसका उपाय भी हम लोग बताते हैं कि जैसे शनिवार को पूरब जाना है तो भाई बावड़िंग चबा के जाइए, क्योंकि शनि महाराज पश्चिम में है, पूरब जाएंगे उनके पीछे पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ उनका उपाय करके उनका नाम लेके नाम स्मरण करके हम लोग जा सकते हैं। सूर्य महाराज हैं तो पश्चिम जाना है तो भाई ये पूरब इतवार के दिन नहीं जा सकते, जाएंगे तो सूर्य महाराज नाराज होंगे। इसलिए इनकी बैड इफेक्ट हमारे बॉडी पे ना आए, हमारी यात्रा पे ना आए, इसलिए दिशा का शूल लिया जाता है। जैसे सूर्य हैं, जैसे पूर्व दिशा में, तो सोमवार को शनिचर को पूर्व दिशा में नहीं जाया जाता। अग्नि दिशा से यानी कि जैसे पश्चिम जाना है तो भाई सूर्यवार को नहीं जाएंगे, शुक्रवार को भी नहीं जाया जाता। इसी तरह से मंगलवार है तो उत्तर पूर्व को बंद होता है, उत्तर नहीं जाना चाहिए। दक्षिण जाना है तो मतलब गुरुवार या बुधवार को नहीं जाना चाहिए। नैऋत्य देवता है तो ईशान की तरफ नहीं जाना चाहिए, राहु केतु तकलीफ देंगे। तो यह दिशा का शूल होता है, इसलिए हमें इन दिशाओं में वर्जित करके देख के तब जाना चाहिए, या उनका छोटा मोटा उपाय जो है वो करके आप जा सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने आपको बताया दिशाशूल क्यों होता है और किस तरह से तकलीफ देता है। चलिए, समय हुआ है इजाजत लेने का, फिर कल मिलेंगे नए विषय के साथ। नमस्कार।